Hello class 4, this is your science subject and your chapter 5. Open your books now. As you can see, this is your science book. Open all of you. Now this is your lesson number 5, play time. It means हमें भी मालूम है हर चीज़ समय के हिसाब से अच्छी लगती है, चाहे वो स्टडीज़ हो या गेम्स हो. ठीक है, तो हम गेम्स के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं. नो वन ऑफ अस कैन वर्क ऑल द टाइम. काम नहीं किया जा सकता है. वी नीड सम काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस टू रिलैक्स आवर बॉडी. ठीक है, क्योंकि हर टाइम हमारी माइंड में एक स्ट्रेस रहेगा अगर हम कोई एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन वगैरह हमें नहीं मिल रही है. तो फॉर चिल्ड्रन प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ठीक है, और इंडोर गेम्स आर ऑल्सो यूज फॉर किसके लिए, रिलैक्सेशन के लिए. और आउटडोर गेम्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने इंडोर गेम्स हैं. ओके, नाउ गेम्स प्लेड इन द स्कूल. स्कूल में कैसे कैसे गेम्स खेलते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर पीरियड्स ना, या कोई सब्स्टिट्यूशन का पीरियड लगा है, द मैम इज नॉट हैज़ नॉट कम टुडे, देन आपका कभी कभार हो जाता है कि गेम पीरियड भी आपको इश्यू हो जाता है. ठीक है, द टाइम टेबल ऑफ एवरी क्लास शोज द गेम पीरियड ऑन सर्टेन डेज. लाइक फर्स्ट का मंडे को होता है, सेकेंड क्लास का, एज पर डेज ऑफ द वीक. In the period, children are taught physical exercises भी and different types of games भी. ठीक है, क्योंकि इनके अलावा हमारा सिर्फ पूरा टाइम पढ़ाई we can't do it. Okay, it provides the kids to the play. खेलने के लिए कुछ किट्स वगैरह उनको प्रोवाइड होती हैं ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड. जो गेम्स का टीचर है वो बच्चों को रूल्स वगैरह बताते हैं जो वो गेम उनको खिलाने हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जानने के लिए गेम्स के, ताकि उसको ठीक से और सही प्रकार से खेला जा सके गेम को. और चिल्ड्रंस को भी क्या किया जाता है, चिल्ड्रन भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं किसके लिए, फॉर एथलेटिक इवेंट्स के लिए. और हर साल स्कूल जो है हैज़ एन एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है. आप लोगों का भी होता है ना एनुअल स्पोर्ट्स डे. उसमें विनर्स को भी गिफ्ट मिलते हैं या सरप्राइज उसको जो आपके मेडल्स हो गए वो भी प्रोवाइड, सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं. तो उनसे क्या होता है, बच्चे को एक एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ मैंने आगे जाके मैंने अगर वो गेम खेलना है तो मुझे गोल्ड मिलेगा, मैं उससे अच्छा और करूँगा तो मुझे उससे अच्छी ट्रॉफी मिलेगी. हम बच्चों में भी होड़ लग जाती है इस चीज़ की, ताकि वो अच्छे से अच्छा खेलने की कोशिश करेगा. ओके, एंड नाउ एवरी वन हैज़ टू एक्सेप्ट द डिसीजन. और हमें मालूम है जैसे हमारे एम्पायर होते हैं, गेम को आपको करवा रहे हैं वो एम्पायर जो कहते हैं, मतलब दो टीम्स हैं, फर्स्ट टीम कैरी आउट है, द सेकेंड वन इज सेइंग कि हाँ इट्स नॉट आउट. तो हु टेक्स द डिसीजन, एम्पायर टेक्स द डिसीजन. और सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो डिसीजन लिया गया है एम्पायर के थ्रू. फाइन. नाउ आपके इंडोर गेम्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके लूडो, कार्ड्स, स्नेक एंड लेडर, कैरम, चेरस, ये हमारे इंडोर का मतलब घर के अंदर या कमरे में बैठ के खेले जाने वाले गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. ठीक है, एंड आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड इन अ प्ले ग्राउंड में खेले जाते हैं, लाइक हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो. Okay, these are the games which are played outside in the garden. Okay, next is games played at home. कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको इंडोर गेम्स होते हैं. लाइक many children come to play in the park में आते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल द फैमिलीज इकट्ठा एक वो अपना डिसाइड कर लेते हैं प्लेस, हम यहाँ मिलेंगे, चाहे वो पुअर फैमिली का हो, रिच फैमिली का हो, आपस में मिलजुल के वो खेल रहे हैं तो इट डजेंट मैटर. ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बिकॉज चिल्ड्रन को फ्रीली हर बच्चे के साथ अलाउ करना चाहिए हमें खेलने के लिए, ताकि उसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आएँ. ठीक है, ताकि आपको भी बच्चे के अंदर की जो चीज़ें हैं जिसकी
हमें परख कई बार हम नहीं कर पाते एज पर आवर बिजी शेड्यूल, लेकिन उनकी परख होने में हमें फिर टाइम कम लगता है। और गर्ल्स शुड ऑल्सो भी इनकरेज आउटडोर गेम्स को खेलने के लिए। आप देखिए हमारी कोई भी लड़की, सभी में आपको दिखाई दे रहा है ना, सभी में ये गर्ल्स आर द विनर्स हैं। एंड आवर ओन कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड मेनी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स, ठीक है, कि उनकी मेंटेलिटी शुड बी चेंज्ड। यू विन समटाइम्स एंड यू लूज समटाइम्स। होता क्या है, आप एक गेम खेल रहे हैं, उसमें एक तरफ तो आपका विनिंग है और एक तरफ हार ही होगी ना, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड नेवर फाइट और चीट वाइल प्लेइंग, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। नो फाइटिंग शुड बी देयर, नो चीटिंग शुड बी देयर। और हमेशा चाहे जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, वी विल बी ट्राइंग अनदर टाइम, लेकिन नो चीटिंग इज शुड बी देयर, ठीक है। एंड प्लेइंग फेयरली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, कि हमें सही सही ही खेलना है, चाहे हम जीते या ना जीते। ओके, now these are your new terms. Okay, new terms, there are the 5 new terms you have to write in your notebooks and learn also. Now I am showing you your practice time work. You have to note it in your books and notebooks also. Like this is your question number A, B 102 and C is your, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, we have to find out the, क्या ढूंढने हैं, yes, sports name ढूंढने हैं आपको, and you have to make them in a pair like this on your screens, ठीक है। and I will be coming in your next class with your next lesson. तब तक आप यहाँ तक का वर्क सारा अपडेट रखेंगे। ओके क्लास, बाय।